Hello, my lovely students. Welcome all of you again. इस important reaction and conversion on fingertips के एपिसोड नंबर 8 में आज हम एक और important रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हेलोफॉर्म। एल्डोल, कैनिजारो और हेलोफॉर्म में से एक आपके एग्जाम में पक्का 100% आ रहा है। हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनसीईआरटी में 3 नेम रिएक्शन को ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन किया है, एल्डोल, कैनिजारो एंड हेलोफॉर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड में भी पढ़ा जाता है। इसमें हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पक्का, चाहे जेईई मेंस का हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे एडवांस का पेपर हो, याद रखना, या बोर्ड का पेपर हो, इस हेलोफॉर्म के पूछे जाने के चांसेस हैं 99.9999%। 0.0001% मैंने इसलिए हटा दिया कि बाई चांस पेपर में ना आए तो बैठ के वहां मुझे गरियाना गाली देना स्टार्ट कर दोगे। वो तो बचने के लिए मैंने 0.0001% क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कुछ खास बातें जो है बच्चों को पता नहीं है, ये मैं यहां पर बताने वाला हूं जो एग्जाम में आते हैं। ओके, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में मिथाइल कीटो कार्बोनाइल ग्रुप, मिथाइल जैसे एक साइड आर ग्रुप अटैच हो और दूसरे साइड में CH3 ग्रुप अटैच हो कीटोन के, ये आर की जगह पर कोई हाइड्रोजन, आर की जगह पर क्या हो सकता है, आर की जगह पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो एल्डिहाइड हो जाएगा। आर की जगह पर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और आर की जगह पर कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, साइक्लो एल्काइल, ओपन चेन एल्काइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। यदि हम इसका रिएक्शन कराते हैं बच्चों हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे X2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, सुनो इसे ऐसे भी लिख सकता है X2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, इसे ऐसे भी लिख सकता है NaOX। समझ में आ गया? तो याद रखना बच्चों, इसमें होता क्या है पहले मैं वो बता दूं, फिर कैसे होता है ये मैं आपको दिखाऊं। जो होता ये है, ठीक है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो ये मिथाइल कीटोन, ये मिथाइल, ये कीटोन, इनके बीच का ये कोवलेंट बॉन्ड है, एक प्रोसेस द्वारा टूट जाएगा और इससे जुड़ जाएगा O- और ये कन्वर्ट हो जाएगा हेलोफॉर्म में। ये कार्बन CH3 वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा हेलोफॉर्म में, और इस कार्बन से, कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ जाएगा O-, और ये बन जाएगा RCO-। अब यदि यहां तुमने Na लिया है बेटा तो यहां पर बन जाएगा सोडियम सॉल्ट। यदि यहां पर आपने पोटेशियम लिया है तो यहां पर बन जाएगा पोटेशियम सॉल्ट। कोई यहां पर सॉल्ट नहीं दिया है तो आप यहां पर, आप चाहें तो आप उसके साथ मेटल ना दिखाए जी, प्लस और बन जाएगा हेलोफॉर्म। ऐसा तो होता है, प्लस इसके अलावा भी इसमें कुछ और भी चीजें बनेंगी। इसमें वाटर बनेगा, इसमें NaX बनेंगे, एक्सेट्रा। लेकिन मेन ये जो बना, ये ट्राई हेलोमीथेन जो बना, ट्राई हेलोमीथेन को हम कहते हैं हेलोफॉर्म। एक कार्बन पे 3 हेलोजन हो तो उसको कहते हैं हेलोफॉर्म। दुनिया में इस हेलोफॉर्म का भी बड़ा नाम है, वो मैं सिखाऊंगा। इनके नाम किस किस वजहों से हैं और कौन कौन से हेलोफॉर्म का क्या क्या नाम है। वैसे मैं हिंट दे दूं, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आइडोफॉर्म, क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म। ओके, तो चलिए ये है, या इसमें इस रिएक्शन की समरी कि इसमें होता क्या है कि ये मिथाइल कीटोन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ये कार्बन हेलोफॉर्म में, यहाँ O- जुड़ जाता है, ये इस रिएक्शन का सा। ओके, तो अब ये रिएक्शन होता कैसे है और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं इसका मैकेनिज्म। तो चलिए हम सीखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैं सोच रहा हूं कि ये वाला पार्ट मिटा दूं क्योंकि मैकेनिज्म लिखने के लिए थोड़ी सी जगह की आवश्यकता है, तो आपने नोट कर लिया होगा, इसका मतलब सेम है। मैं इसको थोड़ा सा पार्ट इसका यहां से मिटा देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। ये रहा मैकेनिज्म। आप एक चीज याद किया करो कि जब भी आप मेरे लेक्चर को देखते हो तो मेरे लेक्चर में, यूट्यूब लेक्चर में, याद रखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये खास तौर से डिजाइन किया गया उस दूर दराज बच्चे जो हम तक पहुंच नहीं पाते, फाइनेंशियली कमजोर हैं और
या हमारे लेक्चर उनके पास नहीं है, हमारे स्टडी मटेरियल उनके पास नहीं है, तो वो बच्चे भी इन कोर्सेज को देख करके अपनी रैंक को इंप्रूव कर सके। जो सिलेक्शन के बाहर है वो सिलेक्शन के अंदर आ सके, जो सिलेक्शन के अंदर है वो अपनी रैंक इंप्रूव कर सके, जो 3 डिजिट रैंक में है वो 2 डिजिट रैंक में आ जाए, जो 2 वाले हैं वो 1 डिजिट रैंक में आ जाए जी। तो ये रिएक्शन, सिर्फ इसमें रिएक्शन पहले लेवल 1 थोड़े आसान लेवल के क्वेश्चन है, फिर लेवल 2 थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले लेक्चर को कनेक्ट करते हैं, जिससे हम कन्वर्जन सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं। हमें पहले से पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड के पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और जिसको बेस से प्यार हो गया है, ये एसिडिक हाइड्रोजन किसको चाहता है? बेस को। या बेस किसको चाहता है? इस एसिडिक हाइड्रोजन को। ये एल्डोल रिएक्शन में आपने पढ़ लिया है, इससे पहले जो रिएक्शंस पढ़ा वहां पर कि कार्बोनाइल कार्बन के अल्फा कार्बन पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक है, और इसी मोहल्ले में बेस आ चुका है NaOH। तो ये बेस क्या करता है? इस H+ को चुरा लेता है, और इस H+ को चुराने के बाद बन जाता RCOCH2-, याद रखना ये बन जाता, और Na इसी के साथ आयनिक बॉन्ड बना के जुड़ा रहता। अच्छा, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये इस प्रकार से रेजोनेंस करता रहता, O- CH2। इस केस में माइनस चार्ज इस O- से जुड़ा, सॉरी इस केस में सोडियम इस O- से जुड़ा होता। दिस इज द केस। अब ये बना इनोलेट, इस आयन को कहते हैं इनोलेट आयन। जहां पर ये इनोलेट आयन बना है, वैसे तो ये इनोलेट आयन में ना तो ये असली स्ट्रक्चर है ना तो ये असली स्ट्रक्चर है। इन दोनों के जो असली स्ट्रक्चर होंगे इनके रेजोनेंस हाइब्रिड होंगे, पर हमें इन्हीं एक स्ट्रक्चर में से आगे आगे बढ़ना है। तो चलिए अब याद रखना, इसी मोहल्ले में जो हैलोजन प्रेजेंट होते हैं, ये हैलोजन जो होता है, इस हैलोजन के पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी खाली होती है, सॉरी इसके डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। एंटी बॉन्डिंग मैंने बोल दिया, इसके डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। ये अपने लोन पेयर को, नेगेटिव चार्ज को इनके डी ऑर्बिटल में किसी एक हैलोजन को डोनेट करेगा, और उस हैलोजन पे माइनस चार्ज आएगा, और उससे धक्का खा के एक हैलोजन बाहर निकल जाता। या ऐसे भी याद रखना कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर हैलोजन जाता है तो आप जानते हैं हैलोजन पोलराइज हो जाता है, और ये टूट जाता है X+ और X- में भी आयोनाइज हो टूट सकता है। वैसे तो प्रोसेस यही है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और फिर ये वाला बॉन्ड टूट करके किस पर जाएगा? X पर। फिर यहां पर क्या निकलेगा? X-, ये X- Na के साथ मिलके बना देगा NaX, और ये X इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा RCOCH2X, अल्फा हेलो मिथाइल कीटोन या मोनो हेलो मिथाइल कीटोन। हेलो मिथाइल कीटोन, हेलो मिथाइल कीटोन। अरे सुनो, ये मोहल्ला है बेस का, और इसमें बना हेलो मिथाइल कीटोन। ये मिथाइल कीटोन जो था, ये तो इसका हाइड्रोजन एसिडिक था, लेकिन इस हेलो मिथाइल कीटोन का हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक है। ये हेलो मिथाइल कीटोन का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, इससे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इस पे एक हेलोजन आ गया है, और इस हेलोजन के आने से इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो जो काम यहां हुआ, अब इसमें इस कंपाउंड में ये काम होने की टेंडेंसी और फास्ट हो गई। फिर से वही काम होगा। अब मैं यहां पर थोड़ा सा मैकेनिज्म शॉर्ट कर दूं, याद रखिएगा। फिर से वही काम होगा कि इसमें जो NaOH है, पहले NaOH इस H को वापस चुराएगा पहले, और वाटर यहां से बाहर निकलेगा। एक वाटर यहां से निकला था प्लस एक वाटर, फिर यहां पर माइनस चार्ज जैसे आएगा, इनोलेट आयन बनेगा। फिर सेकेंड स्टेप में हम यूज करेंगे हैलोजन, और वो हैलोजन माइनस चार्ज उस हैलोजन में फिर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक हैलोजन को देगा, या यूं समझो हैलोजन में से जो एक X+ बनेगा एक X- बनेगा, एक हैलोजन से कार्बन जुड़ जाएगा। ये एक हैलोजन X+ जुड़ जाएगा कार्बन से, और X- NaX बन के बाहर निकल जाएगा। ये मैंने दो स्टेप को मर्ज कर दिया। पहले OH ने यहां से हाइड्रोजन चुराया, एनायन बना होगा इसके जैसा, फिर इस पर
X2 का अटैक हुआ और ये बन गया। ये दो स्टेप। आप ऐसे भी मैकेनिज्म लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप एरो के ऊपर ये 1 2 लिखते हो तो ये एग्जामिनर समझ जाता है कि पहले NaOH आया, फिर जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो X2 आया और NaX बाहर निकला। और इसके बाद बनने वाला है बच्चा, अब क्या बनने वाला है, अब बनने वाला है डाई हेलो मिथाइल कीटोन। कुछ बच्चे करे, अरे गुरुजी ये तो हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक कर दिया आपने, एक हेलोजन जुड़ गया तो इस कार्बन का हाइड्रोजन तो और ज्यादा एसिडिक हो गया। और मोहल्ले में बेस उपस्थित है, क्योंकि बेस की मात्रा हम हमेशा एक्सेस लेते हैं, बेस की मात्रा कम नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ ज्यादा बेस की आवश्यकता है, इसलिए बेस हम यहाँ पर उसके हिसाब से लेते हैं। किसी भी रिएक्शन को प्रैक्टिकली करने के लिए हम उसके एग्जैक्ट अमाउंट को तोल करके आपस में रिएक्ट कराते हैं। थ्योरेटिकली दिया नहीं होता, लेकिन जब हम कभी रिसर्च करते हैं, अपनी लैब में कोई रियली कंपाउंड को बनाते हैं, तो हम ऐसे ही करते हैं। मैंने भी अपने जो कंपाउंड्स को बनाए हैं बहुत सारे एंटीवायरल न्यूक्लियोसाइड्स, उसमें हमने एक फिक्स कंपाउंड को लेकर के आपस में कंबाइन किया उनको। हाँ जी, ये बना डाई हेलो मिथाइल कीटोन। नाम क्या होगा, नाम तो सुना होगा, डाई हेलो मिथाइल कीटोन। हाँ, ये बन गया डाई हेलो मिथाइल कीटोन। अब डाइहेलोमिथाइल कीटोन का जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है, ये तो और ज़्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि एक ही कार्बन पे एक कार्बोनाइल ग्रुप, दो हेलोजन अटैच हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, हेलोजन भी खींच रहे हैं, तो बेचारा कार्बन का हाइड्रोजन तो बहुत परेशान है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब फिर वही काम होगा कि फिर से बेस आएगा, NaOH आएगा और अपने मनपसंद H+ को चुराएगा, वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ये OH माइनस यहाँ से H चुराएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। फिर जैसे यहाँ पर माइनस आएगा, इसके थोड़े देर बाद जब आप हेलोजन यहाँ पर हेलोजन X+X माइनस में जो है डिसोसिएट होगा, या यूं समझो ये माइनस एक हेलोजन से जुड़ेगा और वहाँ दूसरे हेलोजन को निकाल देगा एज ए NaX। ये मैंने दो स्टेप को वापस क्लब कर दिया। ये आप चाहें तो ये स्मार्ट तरीका है मैकेनिज्म लिखने का। आप चाहें तो यहीं पर आप बार बार पहले फर्स्ट NaOH लिख सकते हैं, फिर सेकंड X2 लिख सकते हैं, थर्ड NaOH लिख सकते हैं, फोर्थ X2 लिख सकते हैं, फिफ्थ NaOH लिख सकते हैं, सिक्स, एक ही बार में आप पूरे रिएक्शन को दिखा सकते हैं। समझ जाएगा एग्जामिनर की ये मैकेनिज्म। ओके, तो ये याद रखना, ये बना। अब ये हेलोजन हटा, हाइड्रोजन हट के हेलोजन आया, तो बन गया ट्राई हेलोमिथाइल कीटोन। इट्स ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन बन गया। अब बेटा ध्यान से यहां देखो आप लोग कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कार्बन से 3 हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। बेचारा कार्बन इलेक्ट्रॉन से एकदम परेशान हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से परेशान होगा, हालत इसकी खराब होगी। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कृष्ण भगवान के रथ को ढेर सारे घोड़े खींचते रहते हैं, बहुत तेजी से वो भागता है, वैसे ही लग रहा है कि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये हेलोजन खींच रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा, अर्थात ये यहाँ से निकल सकता। अच्छा, यहाँ पर अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, याद रखिएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट, अगर हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ वापस कराते हैं, इसमें NaOH, तो अब ये NaOH को H+ नहीं मिलेगा, तो ये अपना दूसरा रूप अपनाएगा। और इसका दूसरा रूप क्या होता है कि कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा और यहां से इस ट्राई हेलो मिथाइल एनाइन को यहां से निकाल देगा, ये निकल जाएगा। एंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा, देखो एक बन जाएगा RCOOH प्लस बन जाएगा CH3 माइनस, ये बन जाएगा। अच्छा, तो अब ध्यान से, ये बनेगा बाय SNI मैकेनिज्म। SNI मैकेनिज्म आपने पढ़ा है ना, पहले ये OH यहां अटैक करेगा, ठीक है,
ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर ये हेलोजन। तो ये SNA मैकेनिज्म वगैरह का टेंशन छोड़ो, बस सीधा सीधा याद करो कि ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा और इस हेलोजन को यहाँ से बाहर भगा देगा। अब एक साथ क्या बना, कार्बन पर माइनस, बेस H प्लस चाहता है ना, बड़ी शिद्दत से, और इसी के साथ Na प्लस जुड़ा रहता है आयनिक बॉन्ड बना के। ये H प्लस के लिए परेशान है और ये H प्लस देने के लिए परेशान है, एसिडिक है, तो याद रखना दोनों की खूब जमती है। अब एसिड के H को ये बेस चुरा लेता है, ये OH CH3 माइनस यहाँ से H प्लस को चुरा लेगा और यहाँ माइनस आ जाएगा एंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, RCO माइनस Na प्लस CHX3। आ गया आपका मनपसंद हेलो फॉर्म, ये आपका बन गया हेलो फॉर्म। अच्छा, बना था, इसमें हुआ क्या था, ये बॉन्ड जब टूटा था तो OH का यहाँ H आया था और ये हेलो फॉर्म का आयन बना था, लेकिन प्रोडक्ट जब बना तो उसमें एक एसिड बना एक बेस बना, तो इंटर मॉलिक्यूलर इनके बीच एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा इसका H इसके पास चला गया, ये है हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये गाड़ी मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। पहले अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो आगे 20-30 किलोमीटर पर आवर के, फिर 40 किलोमीटर पर आवर, फिर पता चला कि आगे 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती। मतलब ये रिएक्शन बहुत फास्ट है, क्योंकि हर स्टेप में हेलोजन की रिएक्टिविटी, हेलोजन के जुड़ने से हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती। पहले का हाइड्रोजन एसिडिक है, पर अगला हेलो मिथाइल कीटोन, अल्फा हेलो मिथाइल कीटोन का हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक है, डाई हेलो मिथाइल कीटोन का हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक। ठीक है, तो अगर एक बार ये बन गया, अब जैसे मान लो एक मोहल्ले में ढेर सारे मिथाइल कीटोन है और एक मिथाइल कीटोन की गाड़ी आगे बढ़ गई, तो ज्यादातर NaOH क्या करते हैं, उसी को पहले फाइनल मंजिल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उसके हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन आप एग्जाम पेपर उठा के देखो, एडवांस में भी पूछा जा चुका है और मेंस में भी पूछा जा चुका है, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इस रिएक्शन में कितने हेलोजन और कितने NaOH और खर्च हुए एक मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल कीटोन पर। तो चेक करो, यहाँ पर एक NaOH खर्च हुआ, दूसरा NaOH यहाँ पर यूज हुआ, तीसरा NaOH यहाँ यूज हुआ, चौथा NaOH ये हुआ। 3 NaOH एसिड बेस रिएक्शन करते हैं और चौथा SNA करता है, तो यहां पर खर्च हुए कुल 4 NaOH। NaOH की संख्या 4। हेलोजन कितने खर्च हुए चेक करो, एक हेलोजन यहां पर खर्च हुआ, एक हेलोजन यहां पर खर्च हुआ, एक हेलोजन यहां पर यूज हुआ, तो हेलोजन यहां पर 3 खर्च हुआ। तो इसमें 3 हेलोजन, एक मिथाइल कीटोन के लिए जरूरत होती है 3 हेलोजन और 4 NaOH की, 4 NaOH। तो कभी कभी ये रिएक्शन में एग्जैक्टली ये संख्या लिखा नहीं होता, तो आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहां पर। अब बैलेंस करके इसमें बना क्या, 4 NaOH। अब याद रखना, हम इसी मेथड से रिएक्शन को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। ओके, इसमें हेलो फॉर्म एक बनेगा। वाटर कितने बनेंगे, वाटर तो खैर सॉल्वेंट में NaOH के साथ ढेर सारा वाटर है, वाटर को कोई काउंट नहीं करता, फिर भी देख लो, एक वाटर यहां बना, एक वाटर यहां बना, एक वाटर यहां बना, हाँ यहां पर 3 वाटर बने। NaX कितने बने, 3, 1 2, एक ये वाला NaX, एक दूसरा ये और तीसरा ये। जी, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में X2 और NaOH का जो रेशियो होता है वो होता है 3:4। X2 3 होता है तो NaOH 4 होता है, इस बात को याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। और दूसरा, हेलो फॉर्म रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है, एक होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा होता है हेलो फॉर्म, और बाकी जो साइड में बनते हैं NaCl, नमक, वाटर, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। ओके, हमें काम की ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें बहुत काम की हैं, और किस काम की है अभी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला की पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन, की पॉइंट, important point. First, by this method we can prepare carboxylic acid and haloform simultaneously. By this method we can prepare carboxylic acid and haloform simultaneously. Okay, in this key point, in this reaction, हाँ चलो
ठीक है। अब इस रिएक्शन में X2 और NaOH जो यूज होते हैं वो 3:4 के रेशियो में कंज्यूम होते हैं। नेक्स्ट पर मिथाइल कीटोन ग्रुप पे अगला। अब हम बात करें इसमें क्या यही कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। एक और सवाल पूछा जाता है, विच कंपाउंड गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्वेश्चन HFR हेलोफॉर्म रिएक्शन, या विच कंपाउंड फॉर्म हेलोफॉर्म व्हेन रिएक्ट्स विद X2 प्लस NaOH। तो इसका जवाब एक तो आपने लिखा ही था, ये मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। एक तो ये देता ही, इसके अलावा भी और लोग भी हैं। इसको मिटा के थोड़ा साइड में लिख दूं क्योंकि अभी मुझे थोड़ी आवश्यकता। ये इसके अलावा भी और कंपाउंड हैं जो देते हैं। कौन देते हैं यार, ये किस में कन्वर्ट होता है, ध्यान से देखो। जब रिएक्शन होता है तो ये हेलो मिथाइल कीटोन में ही तो कन्वर्ट होता है। तो अगर किसी मिथाइल कीटोन के मिथाइल वाले कार्बन पर एक हेलोजन है, 3 हाइड्रोजन नहीं, एक हेलोजन 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी हेलोफॉर्म बना देगा क्योंकि ये तो और जल्दी बनाएगा। इसमें X2 और NaOH एक कम लगेंगे, इसमें बल्कि X2 की संख्या 2 लगेगी और NaOH 3 लगेगा। अच्छा, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये RCOCH X2 में कन्वर्ट होता है, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन बनाएगा। इसके अलावा सुनो, ये और किस में कन्वर्ट होता है, RCOC X3 में कन्वर्ट होता है। तो हेलोफॉर्म ये भी बनाता है, हेलोफॉर्म ये भी बनाता है, हेलोफॉर्म ये भी बनाता है। फिर इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, RC 2 स्टेप के द्वारा, ये RCOO 2 स्टेप है, RCO माइनस Na प्लस हेलोफॉर्म, ये 2 स्टेप मैंने लिख दिया। तो याद रखना, हेलोफॉर्म रिएक्शन में सिर्फ मिथाइल कीटोन ही नहीं पार्टिसिपेट करता, हेलोफॉर्म रिएक्शन हेलो मिथाइल कीटोन भी देता है। इसका नाम है MK, किंग खान, मुकीम खान, किंग ऑफ फिजिक्स। अरे आपके फेवरेट हैं, नाराज हो जाएंगे आप क्योंकि मैंने ओके साधारण टीचर, बड़े टीचर का स्टार टीचर का नाम ले लिया, नाराज हो जाएंगे। नहीं, हमारे मित्र भी हैं, कोई बात नहीं, हम नाम ले सकते। ये मोनो हेलो, इसको कहते हैं हेलो मिथाइल कीटोन, इसका नाम डाई हेलो मिथाइल कीटोन। इसको कहते हैं ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन। भाई बड़े टीचर होंगे तुम्हारे, हमारे तो दोस्त हैं, हाँ, तो इसलिए तुम बुरा नहीं मानना क्योंकि हमारे दोस्तों बुरा नहीं मानेंगे, मैं उनका नाम ले सकता हूं। इसका नाम है ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन। हो गया। तो मिथाइल कीटोन, हेलोमिथाइल कीटोन, डाइहेलोमिथाइल कीटोन एंड ट्राइहेलोमिथाइल कीटोन, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और सुनो, इसके अलावा और कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, अगर किसी कार्बन पर OH है, CHOH, और उसी कार्बन पर CH3, सेम कार्बन पर OH, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप HM हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देता। क्यों? अरे हमें पता है, हम सब जानते हैं कि हेलोजन का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन के साथ कराते हैं, आपका फेवरेट कलर से बताता हूं तो ज़्यादा आपको फील आएगा कि अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। हेलोजन का रिएक्शन इसके साथ बेस के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ पर H और ये H बाहर निकल जाता है और ये इस मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। बस यहाँ पर X2 की संख्या एक एक्सेस लगेगी, बस एक X2 ज्यादा लग जाएगा, 4 X2 और NaOH भी 4। तो ये भी इस रिएक्शन को शो करता है। और सुनो, अगर हमने यहां पर इसी कार्बन पर ये RCHX है, हेलो मिथाइल,
ये भी हेलोमिथाइल ग्रुप, हेलोजन एक हाइड्रोक्सी मिथाइल है, एक हेलोमिथाइल ग्रुप, ये भी इस रिएक्शन को शो करता। कैसे? अरे भाई जी, जैसे आप इसका X2 और NaOH से ट्रीट करेंगे तो जो NaOH है वो एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, वो NaOH इसके साथ SN2 मैकेनिज्म द्वारा ये यहाँ पर अटैक करेगा और इस OH को हटा के हाइड्रोक्सी मिथाइल में कन्वर्ट कर देगा और फिर X2 ऑक्सीडाइज करके मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट करेगा। इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म बनाने के लिए हेलोजन की संख्या हमें लगेगी 4 और NaOH की संख्या लगेगी 5। ये भी इसमें एक मॉलिक्यूल जो होगा वो SN2 कर जाएगा। इट रिएक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म। तो भैया किसी कार्बन पर, सेम कार्बन पर हेलोजन और मिथाइल है तो वो भी हाइड्रोक्सी मिथाइल और फिर मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ X2 और NaOH, इसलिए ये भी हेलोफॉर्म बनाता है। और सुनो, गौर से सुनो, किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन हो, कलर बदल दूं, बोर हो गए आप पिंक कलर से? पिंक नहीं यार, सॉरी बैगनी कलर। यार कलर, यार लड़कों को कलर नहीं आता, टीचर को तो बिल्कुल नहीं आता कलर की पहचान, कलर ब्लाइंडनेस। ये है डाई हेलोमिथाइल ग्रुप, डाई हेलो मिथाइल, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन हो भाई जी, तब भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। और कैसे शो करता है ये बताओ? कलर तो वही रहा भैया। अगर हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो NaOH के साथ ये दोनों X रिप्लेस हो जाते, ये दोनों X रिप्लेस हो जाएंगे और इसकी जगह आ जाएगा ये जेम डाई ऑल। और बचपन से सुना है कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता। सोचो तुम्हारे पेट में एक एल्कोहल चला जाता, एक OH वाला, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। एक कार्बन पे 2 OH आ गया तो हम यहाँ पर प्रलय आने वाला, स्टेबिलिटी इसकी घट जाती है। फिर होता क्या है कि एक OH बॉन्ड समेत और दूसरे OH का H बाहर निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ना, इस मिथाइल कीटोन में। तो भैया डाई हेलो मिथाइल ग्रुप भी, अच्छा इसको हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए NaOH की संख्या लगेगी 5 और हेलोजन होंगे सिर्फ 4। नहीं, हेलोजन 3 ही तो होंगे क्योंकि ये तो एक 2 सॉरी यहाँ 2 NaOH लगेंगे। कैलकुलेशन गलत, इधर लगे, यहां से आगे लगेंगे एक, यहाँ पर 4, यहाँ आगे लगेंगे 4 NaOH, यहाँ पर 2 NaOH तो 6 NaOH और 3 हेलोजन लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। हो गया? तो अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कौन कौन है जो हेलोफॉर्म बनाता है, कौन कौन है हेलोफॉर्म, तो याद रखना अब एनसीईआरटी में तो इतने लिखा है कि मिथाइल कीटोन, पर आप साथ में ये भी याद रखना कि अगर मिथाइल कीटोन पे हेलो मिथाइल कीटोन ये भी बनाएगा, डाई हेलो मिथाइल कीटोन ये भी बनाएगा, ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन है ये भी हेलोफॉर्म बनाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है तो ये भी हेलोफॉर्म बनाएगा, है ना, हेलो मिथाइल ग्रुप है तो ये भी हेलोफॉर्म बनाएगा, और डाई हेलो मिथाइल ग्रुप है तो ये भी हेलोफॉर्म बनाएगा। इस बात को याद रखना, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। इसके अलावा एक और कंपाउंड है जो लोगों को नहीं पता है, जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में आता है, जो मेंस में आने के चांसेस कम है, नीट में आने के चांसेस कम है, लेकिन एडवांस लेवल में आने के चांसेस ज़्यादा है, आ सकता है। जब टॉपर, जब रैंक डिसाइड, देखो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिससे रैंक डिसाइड होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बच्चे कर लेते हैं, 25 से 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, जो ढंग से पढ़े होते हैं। तो 60% क्वेश्चन तो जो ढंग से पढ़े हैं थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, 60-70%। बाकी के 20-30% थोड़ा रैंक डिसाइड करता है। और स्टार्टिंग जो होता है, एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमारी रैंक 1 या टॉप 1 डिजिट रैंक डिसाइड होती है। वो इस तरह की क्वेश्चन से होती है जो मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वो कौन सा कंपाउंड है वो मैं आपको दिखा दूं। ये अगर 2 कीटोन ग्रुप कभी प्रेजेंट हो, दो कीटोन के बीच में एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, या एक कीटोन अगर 1 नंबर पे है तो दूसरा कीटोन भी 3rd नंबर पे है, 1 2 3, मतलब एक कीटोन 1 संख्या पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो अगला कीटोन 3rd नंबर पे है। इसे कहते हैं 1,3 डाई कीटोन। 1,3 डाई कीटोन, 1,3 डाई कीटोन भी हेलोफॉर्म टेस्ट देता है।
इट ऑल्सो गिव है वन हेलोफॉर्म टेस्ट। समझ में आ गया? ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। अब ये हेलोफॉर्म टेस्ट कैसे देता है आपको बता दूं। जैसे किसी यहां पर इस मिथाइल कीटोन के पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक था, वैसे ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है, बहुत एसिडिक है। अगर हम इसके मोहल्ले में NaOH भेजते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, ये ज्यादातर बच्चों को नहीं आता। अगर रैंक अच्छी करनी है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, 1 डिजिट रैंक क्वेश्चन टाइप, किस तरह क्वेश्चन आते हैं याद रखिएगा। ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर H चुराएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। ये बन जाएगा RCOCH माइनस और COOR। ठीक है। और यहीं पर Na आयनिक बॉन्ड बना के पड़ा रहेगा। अब Na को नहीं लिखते हैं थोड़ा देर तक। ठीक है, चलो ये Na यहीं पर आसपास भटकता रहता है, भटकती आत्मा। ओके, अब इसका रिएक्शन, इसकी मुलाकात जब X2 के साथ होती है, X2, तो याद रखिएगा ये X पर अटैक करता है कार्बन माइनस, और यहां से X जुड़ जाता है और इसका हाइड्रोजन पहले के कंपेयर में और ज्यादा एसिडिक हो जाता है। दिस हाइड्रोजन बिकम्स मोर एसिडिक। और इस हाइड्रोजन की एसिडिटी, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए तो मैं इस मोहल्ले में इनकी साइज को घटा देता हूं। ये भाई स्मार्ट बोर्ड का कुछ फायदा तो है। ये 1,3 डाइकेटो। चलो अब मैं इसमें काम चला लूंगा। ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। और किसका 3 यहां लटक गया, ये 3 ओएस ये 3 CX3। हाँ जी, ये हाइड्रोजन एसिडिक है और ज्यादा एसिडिक हो गया जी। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के से भी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। यहां से अब फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी भाई लोग। यहां पर NaOH जी, NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये OH माइनस यहाँ से H चुराएगा, वाटर बन जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। और फिर जब सेकेंड X2 से रिएक्शन कराएंगे आप, है ना, तो यह वापस एक X जुड़ जाएगा और देखते ही देखते इस कार्बन पे हेलोजन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 और एक हो जाएगा ये मिथाइल कीटोन ग्रुप। जिस प्रकार से यहां पर ये कार्बन पर 3 हेलोजन जो जुड़ा था, ये इलेक्ट्रॉन को खींच के, जैसे ये कार्बन पर 3 हेलोजन जुड़ा हुआ था, है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था और ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घट गया तो NaOH यहाँ अटैक करके इसको बाहर निकाल दिया। ठीक उसी प्रकार से ये 3 हेलोजन के इलेक्ट्रॉन और एक कार्बोनिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा इधर से। अब याद रखिएगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे और जैसे आप इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ, ये NaOH माइनस, अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा और बना देगा RCOOH प्लस, यहाँ जाएगा माइनस CX2 माइनस COR। CX2 माइनस, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन गया बेस। अब याद रखना, तुरंत ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन चुराएगा एंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन RCOO माइनस और यहां पर आ जाएगा CHX2। थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, RCO और CHX2। अरे ये तो बन गया डाई हेलो मिथाइल कीटोन, तो वही बन गया डाई हेलो मिथाइल कीटोन। अब डाई हेलो मिथाइल कीटोन बन गया तो इससे ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन बन जाए।
और ट्राइहेलोमिथाइल कीटोन बन जाएगा तो इससे ये बन जाए वापस, और ये भी बनाता है। ओके, अब एक तो सवाल आता है कि कौन कंपाउंड हेलोफॉर्म शो करता है, तो ये आपने जवाब दे दिया कि एक तो ये मिथाइल कीटोन शो करेगा, डाइहेलोमिथाइल कीटोन शो, मोनोहेलोमिथाइल, डाइहेलो, ट्राइहेलोमिथाइल कीटोन प्लस हाइड्रोक्सी मिथाइल, हेलोमिथाइल, डाइहेलोमिथाइल एंड 1,3 डाइकीटोन, ये ही लोग हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। और याद रखना इनको, ये आपको याद है। अब ये रिएक्शन शो करते हैं तो बनता क्या, सबका प्रोडक्ट देखो सेम, सब में क्या हो रहा है, सबका सब बीच में ये इस रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, पहले ये वाले हाइड्रोक्सी मिथाइल, हेलोमिथाइल, डाइहेलोमिथाइल, इनका बीच में ये कन्वर्जन हो रहा है मिथाइल कीटोन में, फिर हेलोमिथाइल कीटोन में, फिर डाइहेलोमिथाइल कीटोन, फिर ट्राइहेलोमिथाइल कीटोन, और फिर इनके बीच का बॉन्ड टूट जा रहा है और OH यहाँ पर X यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हेलोफॉर्म में, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हेलोफॉर्म में, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हेलोफॉर्म में, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, कार्बोक्सिलिक, ये हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होगा। और इस केस में एक बॉन्ड लेफ्ट से टूटता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बॉन्ड राइट से टूटता है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और बीच वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाता है हेलोफॉर्म में। तो अब मैं आपको इस मैकेनिज्म को दिखाने के बाद बताता हूं अपना तरीका, मेरा तरीका जो मैं अपने लिए यूज करता था सिविल सर्विसेज के एग्जाम के समय केमिस्ट्री से, उसमें क्या यूज करता था, है ना, SY तरीका टू मेक प्रोडक्ट, SYTTMP। SY तरीका टू मेक पैसा नहीं, ओके, SY तरीका टू मेक प्रोडक्ट, RCOCH3 कहीं दिया हो, RCOCH2X दिया हो, RCOCH2 दिया हो, RCOCH3 दिया हो, RCHOH एंड RCHOH एंड CH3 दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट RCH हेलोजन एंड CH3 दिया हो, RCX2 एंड CH3 दिया हो, है ना, ये याद रखना। अगर इन सब का रिएक्शन एक साथ 1 2 3 4 5 6 इन सब का रिएक्शन हम करा दें बेटा X2 और NaOH की उपस्थिति में, तो इन सब का प्रोडक्ट जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे, मैं तरीका बता दूं, तरीका टू मेक प्रोडक्ट। इसमें होता क्या, फाइनली होता है इनके बीच का बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन एसिड, ये हेलोफॉर्म, ये बॉन्ड टूटेगा, ये एसिड, ये हेलोफॉर्म, मतलब ये बीच से ये बॉन्ड टूटेंगे और इसका ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और ये बना देगा हेलोफॉर्म CHX3। जैसे याद रखना यही पर हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, इसमें इस रिएक्शन को कराने के लिए X2 की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 हेलोजन है, तो ये तो डायरेक्ट NaOH से ही काम कर जाएगा। इसे सिर्फ NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो काम कर जाएगा। इसमें जो है एक X2 की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, एक X2 और जी उसके हिसाब से 2 NaOH। यहां पर याद रखना, यहां पर 2 X2 एंड 3 NaOH, लेकिन ये लिखा नहीं रहता, यहां पर 3 X2 और 4 NaOH। इस केस में पूरे यहां पर X2 की संख्या बढ़ जाएगी, यहां पर X2 हो जाएंगे ढेर सारे, तो लिखा होगा X2 और NaOH, 4 X2 4 NaOH, ठीक है, ऐसे ही ये लिखा जाए। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, इनका बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, ये कार्बन हो जाएगा एसिड का पार्ट, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO Na प्लस ये जो राइट वाला कार्बन हो जाएंगे ये हेलोफॉर्म। एक सावधानी याद रखना, जैसे मान लो यहां हेलोजन कुछ और है, ये हेलोजन कुछ और है, तो यहां पर जितने हेलोजन हैं वो तो रहेंगे, समझ में आ गया। बाकी जो एक्स्ट्रा हेलोजन आएंगे वो इसके 3 हेलोजन में से, इसके पास अगर मान लो 3 हेलोजन आते हैं ना हेलोफॉर्म पे,
हेलो फॉर्म पे 3 हेलोजन आएंगे, 1 हाइड्रोजन रहेगा। तो अगर मान लो पहले से 1 हेलोजन है तो बाहरी जो हेलोजन आएगा वो 2 होंगे। 2 हेलोजन पहले से है तो बाहरी वाला 1 होगा। 3 हेलोजन पहले से है तब तो जो है वही बनेगा प्रोडक्ट। ये बन जाएगा प्रोडक्ट सी। मैं ऐसी तरीका यूज करता था। हाँ, 1,3 डाई कीटोन के लिए क्या तरीका यूज होता है वो भी सुन लो भाई। अरे यार स्मार्ट बोर्ड भाई। चलो, तरीका टू मेक प्रोडक्ट इन 1,3 डाई कीटोन। भाई जी 1,3 डाई कीटोन कभी लिखा हो? ये लेफ्ट वाला आर और राइट वाला आर आपस में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, याद रखना। पर बनेगा प्रोडक्ट कैसे? हमेशा आप क्या करेंगे, ये एक बार ये लेफ्ट वाला कार्बोनाइल और CH2 के बीच का बॉन्ड, यही हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है, ये बीच का हाइड्रोजन, क्योंकि इसके दोनों साइड से कीटोन ग्रुप अटैच है तो ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है। ये बीच से बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये वाला बीच से बॉन्ड टूटेगा। अब याद रखना बच्चा पार्टी कि यहां पर लेफ्ट वाला कार्बन जो हो जाएगा ये बन जाएगा एसिड, बीच वाला कार्बन बन जाएगा हेलोफॉर्म HF और ये बन जाएगा एसिड। अब अगर एक R है एक R डैश है तो याद रखना अगर हम इसका रिएक्शन कराएं X2 और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो क्या होगा, ये बीच का बॉन्ड टूटेगा और एक बन जाएगा लेफ्ट वाला एसिड RCOO- एसिड और उसका सॉल्ट, क्योंकि मोहल्ला बेस है, बेसिक है तो आप एसिड का सॉल्ट बनाएंगे। दूसरा बन जाएगा बीच वाला कार्बन हेलो फॉर्म में CHX3 और याद रखना राइट वाला कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे एसिड में Na+OCOR। ये यहां पर हो जाएगा O- जुड़ जाएगा तो O-COR-। ये है आपका तरीका टू मेक प्रोडक्ट। ओके, कोई भी क्वेश्चन है कर सकते हैं। अब चलिए हम आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी करते हैं। इससे पहले थोड़ा हेलो फॉर्म के बारे में बता दें। हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म और इसको आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों कहते हैं, क्लोरोफॉर्म टेस्ट क्यों कहते हैं, ये भी बता दूं। हेलो फॉर्म क्या क्या कितने तरह के होते हैं आपको बता दूं। हेलो फॉर्म में CH और 3 X अगर लगे हों तो हेलो फॉर्म कहते हैं। एक कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन हो तो हेलो फॉर्म कहते हैं। अब याद रखना सबसे पहले है CHF3, दूसरा है CHCl3। इनके बारे में भी कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप अगर इसे जनरल नॉलेज के रूप में इनके बारे में जानते रहो। इसके बाद होता है CHBr3 और तीसरा होता है CHI3। अब मैं आपको बताऊं, इसको कहते हैं हम लोग फ्लोरोफॉर्म, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको कहते हैं ब्रोमोफॉर्म, इसको कहते हैं आइडोफॉर्म। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि जो पहला कंपाउंड है ये फर्स्ट, ये पॉइजनस गैस PG, पॉइजनस गैस, पप्पू का गैस नहीं, पॉइजनस गैस। नेक्स्ट ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, बहुत अच्छा महकता है, एक बार इसे हैंकी में लगा के स्मेल तो करो, अच्छी नींद आती। हेलो फॉर्म। ओके, ब्रोमोफॉर्म जो होता है ये येलो कलर लिक्विड होता, येलो कलर लिक्विड, येलो कलर का लिक्विड होता। YCl मतलब येलो कलर लिक्विड, भाई आप पूरा लिखना। नेक्स्ट ये होता है येलो कलर सॉलिड, YCS। यही है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। ये तो जान ही गया, ये गैसियस फॉर्म में होता है, पॉइजनस गैस होता है। अच्छा, ये इनिशियली अभी नहीं,
स्टार्टिंग में क्लोरोफॉर्म यूज फॉर एनेस्थीसिया, इनका यूज क्या होता था? ये तो किसी को मारना ही है, मर्डर करना है आपको, 302 की मुलजिम बनना है, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए दोस्त कहना है स्टूडेंट्स, भैया कुछ किसी शहर के डीएम भी हैं, कुछ एसडीएम भी हैं, कुछ कमिश्नर भी हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट में भी हैं, कुछ गूगल में भी हैं, कुछ अब्रॉड भी हैं, कुछ इंडिया में भी हैं, और कुछ जेल में भी बंद है ना? तो आप वो लास्ट वाला ऑप्शन मत चुनना, बहुत कष्टदायक होता है जी। ये है पॉइजनस गैस। ओके, ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है, इट इज यूज फॉर, मुस्कुरा रहे हैं, किडनैपिंग, नहीं नहीं नहीं, गलत बात, हमेशा क्रिमिनल दिमाग लेके चलते हैं आप। इट इज यूज फॉर एनेस्थीसिया इनिशियली। अबे जब पहले ऑपरेशन होता था, चीर फाड़ होती थी, तो एनेस्थीसिया डॉक्टर बेहोश करता है और फिर वो दवाई देता है, फिर वो चीर फाड़ करता है, आपका ऑपरेशन करना होता है या कहीं चोट लग जाती है, कुछ भी करना होता है, तो एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने के लिए। हालांकि इसका मिसयूज भी होता है, क्लोरोफॉर्म का यूज करके लोग बेहोश करके लूटते भी है ना, तो याद रखना एनेस्थीसिया। ओके, ब्रोमोफॉर्म जो होता है, और ये होता है, इट इज एंटीसेप्टिक, और ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, क्योंकि ये इससे I2 प्राप्त होता है, I2, और I2 जो होता है वो एंटीसेप्ट का। अबे एंटीसेप्टिक मतलब सेप्ट मतलब सड़न को रोकता है, जैसे चोट लग जाती है तो डिटॉल सेवलॉन यूज करते हो ना, वैसे ये भी होता है एंटीसेप्टिक। तो आपसे पूछा सकता है विच हेलोफॉर्म इज वर्क एज एंटीसेप्टिक, आइडोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म। ज़्यादा अच्छा कौन है? आइडोफॉर्म। विच इज यूज फॉर किडनैपिंग, सॉरी, विच इज यूज फॉर एनेस्थीसिया, एंड दैट इज क्लोरोफॉर्म। विच इज यूज फॉर मर्डर, फ्लोरोफॉर्म। ओके बेटा, मारने के चक्कर में कभी कभी तुम सूंघ के भी जा सकते हो, तो याद रखना इसको यूज मत करना। ये रहा हेलोफॉर्म बच्चा लोग। अब हम बात करते हैं आगे। क्लोरोफॉर्म का यूज आजकल नहीं होता है, ये पहले होता था, पहले के डॉक्टर यूज करते थे। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताऊं। क्लोरोफॉर्म जो होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आते सनलाइट की उपस्थिति या एचनी, ये बना जाता है फास्जीन नामक जहरीली गैस। ये बनाता फास्जीन नामक जहरीली गैस। छोड़ो पानी, ये बनता है फास्जीन नामक जहरीली गैस। ये इट इज ऑल्सो पॉइजनस गैस। इसीलिए क्लोरोफॉर्म के बॉटल को, डार्क कलर का बॉटल होता है जिसमें क्लोरोफॉर्म रखा जाता है, डार्क कलर एयर टाइट बॉटल। ये क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर एयर टाइट बॉटल रखा जाता है, ना तो उसके सनलाइट से उसका कोई टच हो, ना उस पर ऑक्सीजन मिले। एक पूछा जाता है कि विच फास्जीन नामक गैस कौन सा बनाता है, वो क्लोरोफॉर्म है, तो याद रखना ये हेलोफॉर्म के बारे में है। अच्छा सुनो, इसमें अच्छा येलो कलर का क्लियर कट कंपाउंड बनता है आइडोफॉर्म, CHI3। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम वो जैसे किसी जगह पर, जैसे एक कंपाउंड है, मैं आपसे पूछूं ये जैसे मैं एक सवाल करूं आपसे कि एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, एक बर्तन में 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ओन था, एक बीकर में भरा हुआ, और दूसरे बर्तन में पेंटेन 3 ओन।
अब इसका हम लेबलिंग मिट गया और हम भूल गए कि यार कौन पेंटेन 2 ओन है, कौन पेंटेन 3 ओन है। तो आप इस रिएक्शन की मदद से आप बता सकते हैं कौन पेंटेन 3 ओन। अगर हम इसमें I2 और NaOH मिला दें, इसमें ये मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। तो जहां पर ये इस प्रकार का ग्रुप प्रेजेंट होता है CH3CO ग्रुप, वो I2 और Na के साथ में बनाता है येलो कलर कंपाउंड बनाता है, वो बनाता है CHI3 और प्लस एसिड बनाता है, ये येलो कलर सॉलिड बनाता है। और जिसमें ये वाला ग्रुप नहीं है वो नहीं बनाता। तो आपने थोड़ा सा ये लिक्विड किसी दूसरे बीकर में लिया, उसमें I2 और NaOH मिलाया और उसे सेक किया, आपको येलो कलर का कंपाउंड मिला, तो वो क्या होगा, पेंटेन 2 ओन होगा। और अगर येलो कलर का कंपाउंड नहीं मिला तो पेंटेन 3 ओन होगा। लेकिन हमें पहले से पता होना चाहिए कि एक में पेंटेन 2 ओन है, एक में पेंटेन 3 ओन है। तो आपने यहां पर दो कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर दिया। किसको डिफरेंशिएट कर दिया, मिथाइल कीटोन को, मिथाइल एल्डिहाइड को। अगर यहां हाइड्रोजन होता तो मिथाइल एल्डिहाइड हो जाता, बाकी और कंपाउंडों के साथ आपने डिफरेंशिएट कर दिया। इसलिए इस टेस्ट का नाम होता है, हम कहते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। और जब आप आयोडीन लेंगे तो आइडोफॉर्म टेस्ट कहलाएगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म टेस्ट कहलाएगा, क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट रहेगा। ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग किस कलर का यूज करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि आयोडीन क्लियर कट येलो कलर का दिखता है। ओके, तो दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप। मिथाइल कार्बोनाइल मतलब मिथाइल एल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन ग्रुप। अर्थात अगर इधर हाइड्रोजन है, एरोमेटिक है, एल्काइल ग्रुप है, तो रिएक्शन होगा। हाँ, एक तरफ मिथाइल होना जरूरी। और याद रखना कि अगर किसी और कंपाउंड में इस प्रकार का मिथाइल ग्रुप हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है या एसिड हैलाइड है, इस प्रकार से, तो ये लोग इस टेस्ट को नहीं शो करते। क्यों, क्योंकि NaOH के साथ ये एसिड बेस रिएक्शन इधर से नहीं, इससे अधिक एसिडिक ग्रुप ये हो गया, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा O- COOCH3 में। तो ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन होता है, और वो भी मिथाइल कीटोन, या वो कंपाउंड जो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट होता है, जैसे मैंने ये बताया। ये कंपाउंड है, हेलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। तो इनके फिक्स हैं, पहला मिथाइल कीटोन, हेलोमिथाइल कीटोन, डाइहेलोमिथाइल कीटोन, ट्राइहेलोमिथाइल कीटोन, और हाइड्रोक्सी मिथाइल, हेलोमिथाइल, डाइहेलोमिथाइल एंड 1,3 डाइकीटोन। इसे याद रख लेना, विच कंपाउंड शो हेलोफॉर्म। और वो ये वाला, एक तो ये याद रख लेना, और एक ये वाला तरीका टू मेक प्रोडक्ट। क्वेश्चन आपका कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम इससे पहले एक और बात बता दूं। अभी तक तो आपने ये पढ़ा है कि गुरुजी बेटा, एक बात और याद रखना, आप एक बात और याद रखना कि अगर कभी हेलोजन को बेस के मीडियम में किया जाए, बेसिक मीडियम में हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे जैसे हेलोजन जुड़ता जाता है, हाइड्रोजन और ज़्यादा एसिडिक होता है, तो बेस सारे हाइड्रोजन को चुराता रहता है और फाइनली हेलोफॉर्म तक पहुंचाता है गाड़ी को। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम सेम रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करें तो क्या होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, एसिड कैटेलाइज हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये लोगों को नहीं पता, ये याद रखना। सेम क्वेश्चन को करते वक्त हम अगर लिख दिए यहां पर RCOOCH3 और इसका रिएक्शन हमने करा दिया जी इसी X2 के साथ, लेकिन हमने यहां पर बेस के बजाय एसिड रखा, तो क्या हो। देन इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आया है, और मैं अभी दिखाऊंगा कि एडवांस में भी आया है, मेंस में भी आया है, नीट में भी आया है, बोर्ड में भी आया है, IAS में भी आया है। ठीक है, समय लेक्चर हम चूंकि छोटा बनाना है कि ताकि आपको समय कम बचे, लेकिन बताना हमें हर पॉइंट है। ओके, बताना हर पॉइंट है। ओके, तो याद रखिएगा, इसमें अगर हम रिएक्शन कराते हैं देन व्हाट हैपन, क्या बनेगा। इस केस में अगर हम X2 का H+ से रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और एक हेलोजन आ जाता है, और गाड़ी मोनो हेलो मिथाइल कीटोन पे रुक जाती है, इसके आगे नहीं बढ़ती, गाड़ी यहीं पे आके रुक जाती है। इस बात को बहुत
याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ X2 विथ मिथाइल कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, मैकेनिज्म जानते हैं ऐसा क्यों होता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। एक्चुअली हमें पता है, हम सब जानते हैं कि अगर किसी एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो और मीडियम एसिडिक हो, बेसिक हो, तो टाइटोमेरिज्म करता, तो ये लगातार टाइटोमेरिज्म करता रहेगा और इसका टाइटोमर बनता रहता है ऐसे। ठीक है, ये लगातार ये टाइटोमर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। आपको बता दूं कैसे रेजोनेंस करता है। ये लोन पेयर यहाँ आता है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाता है, फिर ये माइनस यहाँ से हाइड्रोजन चुराता है, इस प्रकार से। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके इस स्ट्रक्चर को देखें और हम रेजोनेंस हाइब्रिड को इसको बना के चेक करें, तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड से हमें एक चीज पता चलेगा कि यहाँ ऑक्सीजन पर डेल्टा प्लस और कार्बन पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है, इनके बीच में ये डॉटेड लाइन होता है, अर्थात इसमें ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का रिच है, ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस मोहल्ले में जैसे X2 होगा, जो जैसे रेजोनेंस करता रहता है ना, इसी मोहल्ले में क्या होगा X2, वो X2 इनके नजदीक जैसे आता है, ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये जैसे इस कार्बन पर माइनस आएगा, ये माइनस का इलेक्ट्रॉन हेलोजन के डी ऑर्बिटल में जाएगा और एक एक्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCOCH2X। ठीक है, याद रखना। अब एक हेलोजन यहां पर आ गया और दूसरा हेलोजन क्या है, बाहर निकल जाएगा। कैसे? जब ये इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आएगा, तो यहां पर प्लस आएगा और याद रखिएगा, और प्लस एक्स माइनस, ये एक्स माइनस यहां से हाइड्रोजन चुरा लेता है एंड बना देता है क्या, RCOCH2X, एल्फा हेलो या मोनो हेलो मिथाइल कीटोन, हेलो मिथाइल कीटोन। अब ये मोहल्ला एसिडिक है, इसके बहुत ज़्यादा एसिडिक होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये मोहल्ला एसिडिक है, एसिडिक मोहल्ले में इसकी एसिडिटी बढ़ने से कोई फर्क होने वाला नहीं है, तो ये हाइड्रोजन अब दोबारा रिप्लेस नहीं होगा और एक हेलोजन आ चुका है तो थोड़ी क्राउडिंग भी आ चुकी है यहाँ पे, तो दोबारा इस हेलोजन का एडिशन टफ होता है यहाँ पर, तो एक ही बार हेलोजन अटैच होता है यहाँ पर। अब एक बात यहाँ पर याद रखना, एक पॉइंट, कि अगर मिथाइल कीटोन के पड़ोस में COCH3 के बगल में ये 3 हाइड्रोजन है ना, अब अगर इसका रिएक्शन हेलोजन से कराएंगे तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एसिडिक मीडियम में, और अगर यही हम हेलोजन से करा दे बेसिक मीडियम में, ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और फाइनली हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समरी आपको क्या याद रखनी है, समरी जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हेलो फॉर्म रिएक्शन में, जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए, जी जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, और ऐसे लिखा हो RCOCH3 और एक बार लिखा हो हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस, तो आप क्या करेंगे, जब OH माइनस लिखा हो तो बनाएंगे RCOO माइनस, पूरा हेलो फॉर्म रिएक्शन होगा, ये बीच से बॉन्ड टूट जाएगा और बन जाएगा CHX3। अगर इसी को लिखा जाए हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बनाइएगा RCOCH2X। इस पर क्वेश्चन IIT एडवांस में 2018 में पूछा जा चुका है, 16 में पूछा जा चुका है, ऐसे कई बार पूछा जा चुका, आप पेपर उठा के देख लें, और इस बार भी आने के चांसेस है। ये R की जगह वहां बेंजीन लिखा हुआ था एग्जाम में, बस इतना ही फर्क है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा कंपाउंड, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जब मिथाइल कीटोन
का रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं बेस की उपस्थिति में, तो हेलोफॉर्म और सोडियम या सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, उसे हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी होता है, सॉरी यही हेलोजन का रिएक्शन मिथाइल कीटोन के साथ एसिडिक मीडियम में भी अगर कराया जाए तो वहां पर एक ही हाइड्रोजन आएगा, एक ही हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा रिप्लेस होगा। बेसिक मीडियम में तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, फिर बनेगा एनायन ऑफ या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हेलोफॉर्म। एसिडिक मीडियम में सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दो, हो गया। अब चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरा, विच कंपाउंड शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपसे पूछे विच कंपाउंड शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो आप बता सकते हैं कि कौन कंपाउंड हेलोफॉर्म शो करेगा। विच कंपाउंड शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, पहला एक सवाल, इनमें किसी ऑप्शन को दे सकता। तीसरा, इनमें कोई भी रिएक्शन दे सकता है X2। अब ये R की जगह पर मैं ये कितने रिएक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिएक्शन अगर हैं, इस R की जगह आठों में हाइड्रोजन लिखूं तो ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन लिख देंगे तो अल्फा हेलोएसिटल्डिहाइड का रिएक्शन, ये 8 रिएक्शन हो जाएंगे। इस R को हटा के हम मिथाइल लिख दें या इस R को हाइड्रोजन हटा के फिर 8 रिएक्शन हो जाएंगे, इथाइल लिखें फिर 8 रिएक्शन हो जाएंगे। अच्छा एक बार बता दूं, एक बार अगर रिएक्शन हो जाता है, एक तरफ अगर O- आ जाता है तो दूसरे तरफ का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नहीं रहता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इधर वाला हेलोफॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। आपके मन में होगा कि सर अगर क्या कीटोन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप हो तो क्या ये दोनों साइड में O- लगाएंगे? नहीं, जब एक साइड वाला मिथाइल हटेगा और O- बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई ग्रुप बन जाता है और ये एसिडिटी को बहुत घटा देता है, और एसिडिटी के घटने की वजह से अब इस पर बेस इस हाइड्रोजन को चुरा नहीं पाता, इसलिए अब हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, ओके तो याद रखना हेलोफॉर्म रिएक्शन में यही होता है। अच्छा अब आप कहेंगे इथाइल क्यों नहीं देता, क्योंकि इथाइल में अगर आप देखेंगे तो अगर एक कार्बन और अटैच होगा और 2 हेलोजन आप लगाएंगे तो ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता कि NaOH इसको यहां से रिप्लेस कर पाए। जब तक कि कार्बन पे 3 हेलोजन 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा होगा तब तक आखिरी स्टेप में NaOH के अटैक से हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। सीधा सीधा। अब ये R की जगह बेंजीन लिख दें तो 8 रिएक्शन, हाइड्रोजन लिखें तो 8 रिएक्शन, मिथाइल लिखें तो 8 रिएक्शन, इथाइल लिखें तो 8 रिएक्शन, साइक्लोप्रोपाइल लिखें तो 8 40 रिएक्शन हो गए। नेक्स्ट अगला, हेलोफॉर्म की प्रॉपर्टी के बारे में पूछ सकता है, कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन एनेस्थीसिया के रूप में यूज होता है, कौन एंटीसेप्टिक होता है, इनका कलर पूछ सकता है। नेक्स्ट, हेलोफॉर्म में कौन फाजिन गैस बनाता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्यों एयर टाइट बॉटल डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है, अंधेरे कमरे में रखा जाता है, क्योंकि वो फाजिन नामक गैस में कन्वर्ट हो सकता है। एक बार क्लोरोफॉर्म को यूज करते थे डॉक्टर लोग तो उस बॉटल को फेंक देते थे, क्योंकि अगर ओपन हुआ तो उसके अंदर ऑक्सीजन घुस जाएगी और वो उसमें जहरीली गैस फाजिन के पाए जाने की संभावना है, तो इंसान एनेस्थीसिया के समय, बेहोशी के समय बेहोश होने के बजाय फाइनली कोमा में चला जाता है या मर जाता है। एक नेक्स्ट, हम हेलोफॉर्म की मदद से मिथाइल कीटोन को बाकी लोगों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस टेस्ट का नाम होगा हेलोफॉर्म टेस्ट। कितने सारे इसके यूज है, बस वही है, विच कंपाउंड सो हेलोफॉर्म रिएक्शन। फटाफट लिखो, मिथेनॉल CH3OH। हमको चाहिए क्या, ये एक ऐसा कार्बन जिस पर OH के साथ CH3 हो, या जिस पे हेलोजन के साथ CH3 हो, या जिस पे 2 हेलोजन के साथ CH3 हो, तो मिथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्लोरोमीथेन ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। इथेनॉल चेक करो, इथेनॉल CH3 CH2OH चेक करो, एक कार्बन मिला, इस पर CH3 ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, एक ही कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल और हाइड्रोक्सी दोनों ग्रुप है। अगर इसका रिएक्शन हम X2 से कराएंगे तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH में, और यहां से बन जाएगा, ये बीच से बॉन्ड टूटेगा और बन जाएगा O-COH, ये हेलोफॉर्म बन जाएगा, प्लस CHX3। तो इथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, सॉरी इथेनॉल भी शो करता है। इथेनॉल तो ये डायरेक्ट बना, ये इथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। क्लोरोमीथेन हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करता, मिथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता। कलर चेंज कर दें, बोर हो गए हैं आप, कलर चेंज कर दें। नेक्स्ट, मिथेनॉल हेलो, 2 बार मिथेनॉल लिखा गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करता। इथेनॉल, अरे ये एक जगह इथेनॉल था, ये इथेनॉल मान लो,
इथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन ये CH2Cl CH3 जी, ये रिएक्शन शो करता है। एक ही कार्बन पर क्या लगा, देखो एक ही कार्बन पर CH3 और Cl दोनों अटैच है। अगर इसका रिएक्शन हम कराएंगे NaOH के साथ तो ये बन जाएगा इथेनॉल, और फिर ये ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल, और इथेनॉल में मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट पेंटेन टू ऑल, ये पेंटेन टू ऑल, एक ही कार्बन पे मिथाइल और OH दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। क्लोरोइथेन हाइड्रो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल तीसरे पोजीशन पे अगर OH है तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पे OH और मिथाइल दोनों ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ भी तो ये मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता। पेंटेन 2 ओन, अब ये भी देखा था, पेंटेन 2 ओन में मिथाइल कीटोन होने की वजह से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, इट्स शो। पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन में ये मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, इसलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें बताओ। ओके फटाफट देखो। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड, अभी अभी आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन का ये रिएक्शन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को शो नहीं करता। ये देखो कीटोन एक 1 पोजीशन पे है, दूसरा ये 3 पोजीशन पे है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता। ये 1,2 डाई कीटोन, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता। ये देखो साइक्लोहेक्सेनोन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता, हेलोफॉर्म नहीं बनाता। हाँ ये कीटोन, एक कीटोन 1 पोजीशन पे है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो याद रखना ये बीच वाला कार्बन हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये 1,3 डाई कीटोन है, 1,3 डाई कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। ओके तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अलर्ट रहें। अगला क्वेश्चन, विच पेयर कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय हेलोफॉर्म टेस्ट। याद रखना किसी भी टेस्ट हेलोफॉर्म द्वारा हम किसी भी पेयर को हम तब अलग कर पाते हैं जब उनमें से एक पेयर हेलोफॉर्म बनाए और एक ना बनाए। एक से आइडोफॉर्म बने येलो कलर के कंपाउंड और एक से ना बने। अगर दोनों कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते तो भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अगर दोनों कंपाउंड शो करते हैं तो भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। कभी भी याद रखना दो कंपाउंड को डिफरेंशिएट हम तभी कर पाते हैं जब एक कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करे एक ना करें। चलिए बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। देखो फॉर्मल्डिहाइड में ये ग्रुप है और एसिटल्डिहाइड में ये HCOCH3 ग्रुप है। एसिटल्डिहाइड में मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करता। ये हेलोफॉर्म बनाता है, ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाता। तो बहुत सेंसिटिव बोर्ड, ओके मक्खी के बैठने से भी, हाँ ये फॉर्मल्डिहाइड और बैठने से भी खुल जाता है। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ये हेलोफॉर्म रिएक्शन द्वारा डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अरे ओ इरेजर खुल गया, ये शो कर दो। नेक्स्ट पेंटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 3 ऑल। देखो अभी भी आपने देखा था ये पेंटेन 2 ऑल है, ये पेंटेन 3 ऑल है। पेंटेन 2 ऑल यहाँ पर मिथाइल और OH ग्रुप एक ही कार्बन पे है तो मिथाइल कीटोन बन सकता है, तो पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एसिटल्डिहाइड एंड इथेनॉल, याद रखिएगा ये है आपका एसिटल्डिहाइड और ये है इथेनॉल। याद रखना हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते वक्त इथेनॉल एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम बनेंगे। दोनों हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एसीटोन एंड प्रोपेन 2 ऑल, याद रखना ये एसीटोन और ये प्रोपेन 2 ऑल। अगर आप इसका X2 से रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो ये एल्कोहल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा दोनों ही हेलोफॉर्म रिएक्शन बनाते हैं इसलिए इनको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ऊपर भी दोनों बनाते हैं इसलिए इनको डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे। ये मल्टीपल चॉइस का आंसर हो गया, आंसर A एंड B करेक्ट होगा। नेक्स्ट कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन एंड मेक मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ओके अभी एसिटोफिनोन, याद रखना एसिटोफिनोन होता है ये कंपाउंड, एक तरफ PH एक तरफ CH3। अभी अभी आपने पढ़ा था कि अगर Cl2 NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये पूरी तरीके से हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड।
ये बेस की उपस्थिति ना, Cl2 और NaOH बेस है, तो बेस की उपस्थिति में पूरा हेलोफॉर्म और सोडियम सॉल्ट आप एसिड बनाएंगे, प्लस बन जाएगा आपका हेलोफॉर्म। अगर हम Cl2H+ आयन की उपस्थिति में कराएंगे तो इसके अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एक हटेगा, ये ITJE एडवांस 2018 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, एसिटल्डिहाइड एंड Cl2NaOH, वही सेम क्वेश्चन, ये एसिटल्डिहाइड है। अगर आपने Cl2NaOH से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर यहाँ से लेफ्ट से बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, यहाँ पर जुड़ जाएगा O-Na और ये कन्वर्ट हो जाएगा हेलो फॉर्म में, ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। अच्छा, Cl2H+ से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा HCOCH2Cl, क्लोरोएसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेप्टेन 3,5-डाइइनोन। हेप्टेन 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 3 1 2 3 यहाँ पर एक और 4 5 यहाँ पर एक। अब इसका रिएक्शन अगर हम Cl2 और NaOH के साथ कराएं तो अभी भी मैंने एक ट्रिक बताया था, याद रखिएगा ये ट्रिक। यहाँ पर ये बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे, CH2 के लेफ्ट और राइट वाला, और इधर एसिड बीच में हेलोफॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर इस केस में जी, इस केस में हम वही काम करेंगे जो हमने अभी छोटे मैकेनिज्म में सीखा है। यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको बना देंगे हेलोफॉर्म, ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, और यहाँ जुड़ जाएगा O-, तो इधर जुड़ जाएगा एक CO-Na। अच्छा, ये लेफ्ट और राइट वाले एसिड सेम है तो इसके 2 मॉलिक्यूल लिख दो, और बीच में बन जाएगा हेलोफॉर्म CHCl3। दिस इज द प्रोडक्ट, सॉल्ट ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट, सॉल्ट ऑफ सोडियम प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन तो हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक टॉपर्स चॉइस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, है ना, और इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस क्वेश्चन में जो हमने पिछले एपिसोड, पिछले सीरीज में, पिछले लेक्चर में जो कुछ पढ़ाया है उसका आंसर वहीं कहीं छिपा है। ये मेंस और एडवांस और नीट दोनों के लिए टारगेटेड है। देखो, कोई एक स्टेप पूछ लेगा तो वो मेंस का सवाल हो गया, मल्टीपल स्टेप पूछ लेगा तो एडवांस का सवाल हो गया, एक ही सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, बहुत सारे रिएक्शन दिखा देगा, आप डर जाएंगे, एडवांस लगेगा। वो सिंपल स्टेप में लिखा होगा, बोलेंगे तो आसान सवाल मेंस का है। ना तो कोई लेवल मेंस का होता ना एडवांस का। दिमाग कंसेप्ट क्लियर है तो हर लेवल जो होता है वो मेंस लेवल होता है, चाहे एडवांस ही क्यों ना हो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप करके आएंगे। ये क्वेश्चन एपिसोड नंबर 7 में मैंने दिया था, लेक्चर बहुत लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने बोला था ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता भी था कि आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि रैंक आपको देनी है और आप मुझे मैसेज करेंगे कि आप किस आईटी में जा रहे हैं और किस आईटी में नहीं जा रहे। चलिए, स्टाइरिन का नाम आप जानते हैं, एक एक स्टेप करके हम करते हैं। चलिए, स्टाइरिन हम कहते हैं विनाइल बेंजीन। एक एक स्टेप, PH CH CS2, इसका रिएक्शन सबसे पहले Cl2 CCl4 से कराते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में। तो आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड का रिएक्शन Cl2 से कराते हैं तो डबल बॉन्ड टूट जाता है और दोनों कार्बन पे Cl जुड़ जाता है और बन जाता है विसिनल डाइक्लोराइड। फिर NaNH2। अब आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम NaNH2 से कराएं तो NaNH2 बेस होता है, और इसमें 3 NaNH2 है, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला NaNH2 एक हाइड्रोजन को चुराएगा, चाहे वो लेफ्ट या राइट। हाँ, ये पीएच होगा, ये मिस्टेक से यहाँ पर आर लिख दिया हूं, अब इसको पीएच मानेगा। ये हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा एसिडिक है क्योंकि पीएच के बगल में ये पहला NaNH2 यहाँ से हाइड्रोजन चुराएगा और ये Cl- निकल जाएगा बाहर से, तो यहाँ से निकलेगा अमोनिया, एक तो निकलेगा अमोनिया और एक Cl और NaCl, है ना। फिर दूसरा वाला मॉलिक्यूल है ना, पहले तो ये बनेगा,
आर। अब इसके 3 मॉलिक्यूल दिए गए, ये पहला मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल यहां पर जो होगा वो ये करेगा आर सी सी एल डबल बॉन्ड सी एच एच। फिर जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, अब इस एसिडिक हाइड्रोजन को, ये NaNH2 का सेकेंड मॉलिक्यूल जो होगा वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा और ये Cl यहां से बाहर निकल जाएगा एंड वी गेट आर सी ट्रिपल बॉन्ड H। अरे आपने यहां पर ये सेकेंड NaNH2 है, अब मैं बात करूं थर्ड NaNH2 की, तो थर्ड NaNH2 क्या करेगा, अब इसको यहां से यहाँ पर ये एल्काइन का एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा और बना देगा सॉल्ट। यहाँ आर की जगह पीएच मान के चलना, क्योंकि ये बार बार आर लिखा जा रहा है, आप गुस्साना नहीं वहाँ बैठे, है ना, क्योंकि दिमाग में चल रहा है कि हम आपको आगे कैसे सिखाएं और ज़्यादा सिखाएं कि आपको मजा आए और आप सेलेक्ट हो, रैंक दें। दूर हर गांव जाके है ना, उन सारे बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन है, यूट्यूब के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचना आसान है। इसलिए हम ये आपको ये सीरीज स्टार्ट किए ताकि वो बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं और वो जो रैंक के लिए डिजर्व करते हैं वो रैंक दें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। ये है थर्ड मॉलिक्यूल्स, थर्ड स्टेप नहीं, थर्ड मॉलिक्यूल होगा और बन जाएगा ये PHCC माइनस, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन प्लस अमोनिया गैस। हर बार अमोनिया निकलेगा, यहां से भी अमोनिया निकलेगा और माइनस NaCl। ठीक है, ये है आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपने हेलोजन डेरिवेटिव और हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये है एलिमिनेशन रिएक्शन बाय E2 मैकेनिज्म, आपने पढ़ा है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन सेकेंड स्टेप में NaNH2 फर्स्ट, सेकेंड स्टेप का NaNH2 थर्ड, ये है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी आपका एसिड बेस रिएक्शन, ये आपने पढ़ा। तो याद रखना 3 NaNH2 के बाद गाड़ी यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब इसका रिएक्शन MEI के साथ करा रहा है मिथाइल आयोडाइड, और हमें पता है कि मिथाइल आयोडाइड में आयोडाइड जो होता है एक लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और है ना, और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ पर इस मिथाइल पर अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा एंड बना देगा PHC ट्रिपल बॉन्ड C एंड मिथाइल। तो ये बना कंपाउंड आपका थर्ड, सॉरी थर्ड स्टेप, अभी थर्ड नहीं बना जी। मिथाइल आयोडाइड थर्ड स्टेप में जो यूज किया गया है वो ये बनेगा। इसके बाद बच्चा पार्टी, अब मैं बात करता हूं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपने H2PDBSO4 बहुत सुना। H2PD, एक्चुअली PD जो होता है अच्छा कैटलिस्ट होता है, उसके कैटलिटिक एक्टिविटी को घटाने के लिए BSO4 या पैलेडिनम चारकोल मिला देते हैं चारकोल के साथ। तो यहाँ पर PDBSO4 लिखा हो या PDC लिखा हो, एल्काइन में जो 2 पाई बॉन्ड है उसमें से एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होता है, दोनों पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते हैं, और एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होता है। और बेटा यहाँ पर सिस एल्कीन बनती है, हमेशा याद रखना, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लेंगे तो सिस नहीं बल्कि ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस बात को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये थोड़ी नई जानकारी है। फिर इसके बाद ओजोन H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। ओजोन H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बीच से बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन इस ओजोन H2O के साथ जिंक नहीं लिखा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एक ऑक्सीजन लेफ्ट कार्बन पे, एक राइट कार्बन पर, और अच्छा ये अगर किसी एल्कीन के कार्बन पर 2 OH होता है, किसी एल्कीन के कार्बन पर हाइड्रोजन होता है तो वो OH में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ जिंक होता तो यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड और एल्डिहाइड बनता, लेकिन यहाँ जिंक नहीं है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और यहाँ पर पहली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा PHCOOH बेंजोइक एसिड, और दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा आपका एसिटिक एसिड। याद रखना अभी भी, अब NaOET के साथ 2 रिएक्शन करा रहे हैं, दोनों एसिड हैं, और आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि एसिड और एल्कोहल को अगर हम आपस में मिलाते हैं, एल्कोहल और एसिड को, तो एस्टरिफिकेशन होता है। यहाँ पर
ये यहाँ से H, और ये याद रखना ये OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H, ये OET जुड़ जाएगा, ऐसे इसका OH बाहर निकल जाएगा, OET जुड़ जाएगा, और यहाँ पर बन जाएंगे दो एस्टर, एक बन जाएगा PHC इथाइल बेंजोएट, और दूसरा बन जाएगा मिथाइल इथाइल एसीटेट, दो एस्टर जी। अच्छा, इस रिएक्शन में चूंकि NaOET ये बना, ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, इथेनॉल H प्लस, सॉरी इथेनॉल H प्लस की वजह से ये बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन थर्ड स्टेप, एस्टर का रिएक्शन अगर NaOET और इथेनॉल से कराते हैं फॉलोड बाय H प्लस, तो इसे कहते हैं क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब अगला रिएक्शन जो होगा वो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन का होगा। ओके जी, हम गाड़ी यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये इथेनॉल का रिएक्शन करा के हम यहाँ तक बना चुके हैं। ये इथाइल बेंजोएट और ये इथाइल एसीटेट, दो एस्टर, ये एस्टर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ये एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन है। अब उसका रिएक्शन NaOET और इथेनॉल और H प्लस से कराएंगे, तो ये रिएक्शन कहलाएगा क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसके आगे की कहानी आपको समझ में आती है, तो चलिए मैं आपको बता दूं अगला रिएक्शन नेक्स्ट जी, कि अगर एक इथाइल बेंजोएट है और दूसरा इथाइल एसीटेट है, इनका रिएक्शन हम कराते हैं, तो ये आपने क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन में पढ़ा है। अब आपको आ जाएगा यहाँ से NaOH और H प्लस से रिएक्शन कराते हैं, तो एक का अल्फा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका अल्फा इसके कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ता है और ये OET को यहाँ से बाहर निकाल देता है, एंड वी गेट PHCOOCH2 COOET। ये होगा आपका कंपाउंड, ये B, दिस इज कंपाउंड B। और इससे पहले A कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें ओजोनोलिसिस हमने किया है, ये होगा कंपाउंड A। अगर किसी ने ये बनाया है A और इसको B बनाया है तो उसने करेक्ट किया है। फिर इसके बाद B का रिएक्शन वाटर से कराते हैं, तो याद रखिएगा एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी PHCOOCH2, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथेनॉल। फिर बेटा आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हीट कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करा के हीट कर रहे हैं। तो जैसे हीट करेंगे, ये एसिड का अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, एसिड के बीटा कार्बन पर कीटोन है, किसी एसिड के बीटा कार्बन पर कीटोन हो तो हीट करोगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा वापस एसीटोफिनोन, जहाँ से गाड़ी स्टार्ट किया था वहीं पर बना ये। नहीं, गाड़ी तो स्टाइरिन से स्टार्ट किया था, सॉरी, कहीं और एसिटोफिनोन था, ये बना एसिटोफिनोन। अब इस एसिटोफिनोन का फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन करा सकते हैं, कि इसका रिएक्शन हमने करा दिया X2 और NaOH के साथ, तो बेंजोइक एसिड और हेलो फॉर्म बन जाएगा। इसका रिएक्शन हमने करा दिया X2 और H प्लस के साथ, तो अल्फा हेलो एसिटोफिनोन बन जाएगा। मतलब ऐसे ही कन्वर्जन आपके एग्जाम में आते। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन एपिसोड, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन में जो मैंने पढ़ाया था, ये उसका, उसमें जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क, ये उसका जवाब, उसका सलूशन। और बेटा आज का लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया है, पर कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर बाकी छोटे हों, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्डोल कैनिजारो हेलोफॉर्म क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे शुरू करता हूँ, और रैंक देना है आपको। और याद रखना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। अपने आप को इतना बुलंद करो, अपने आप को इतना बुलंद करो कि ऊपर वाला पूछे, बता तेरे को कौन सी IIT चाहिए और कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सी NIT चाहिए, कौन सा IIIT चाहिए, कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए। ओके, और करना क्या है, जितनी मेहनत कर सकते हो बस उतनी मेहनत करो, जितनी मेहनत आप कर सकते हो। इतनी मेहनत करो कि आपके घर वाले बोले कि बेटा थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा टीवी देख ले, थोड़ा रिलैक्स कर ले, थोड़ा दोस्तों से मिल ले। बस उतनी ही मेहनत आपको करना है, दूसरे को देख के मेहनत मत करो, है ना। अपने आप से अपने आप को इंप्रूव करना। अगर आपकी कैपेसिटी 12 घंटे पढ़ने की है तो 12 पढ़ो, 10 घंटे पढ़ने की है तो 10 पढ़ो। किसी की कैपेसिटी 16 घंटे पढ़ने की है, उसको देख के परेशान मत हो। ओके, हाँ 16 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है, 14 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है, इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए, तो आप पढ़ो। और याद रखना, 2 महीने की मेहनत, आने वाले 70 साल का एंजॉयमेंट,
ये 2 महीने पप्पू, ये 2 महीने लगा दे अपनी पूरी ताकत, पूरे 70 साल एंजॉय करेगा बेटा। थैंक यू सो मच, टेक केयर योर सेल्फ, योर फैमिली।